चलिए अब हम जान लेते हैं उपग्रहों में भारहीनता वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स क्या होती है। किसी वस्तु के भार का अनुभव उसके संपर्क तल द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए बल के कारण होता है। यदि व्यक्ति किसी लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट त्वरण जी से नीचे की ओर गतिमान है तो व्यक्ति पर लिफ्ट का प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। इस अवस्था को भारहीनता की अवस्था कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है, अर्थात उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री को भी भारहीनता का अनुभव होता है। तो चलिए अब हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। माना यह एक लिफ्ट और माना इसमें एक ये आदमी बैठा है, तब जो व्यक्ति का भार W बराबर mg होता है वो नीचे की ओर कार्य करेगा और कार्य के विपरीत दिशा में एक बल अभिक्रिया बल कार्य करता है R बराबर mg, और जो कि इस कार्य के बराबर होता है। और यदि यहाँ पर किसी स्थिति में g बराबर 0 हो जाए तब R बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात प्रतिक्रिया बल का मान 0 हो जाएगा। तो हम उपग्रह को भारहीनता की अवस्था में कह सकते हैं। तो चलिए अब हम सूत्र स्थापना जान लेते हैं। माना यह है पृथ्वी और यह है पृथ्वी का केंद्र O, और माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, और माना पृथ्वी के केंद्र O से कैपिटल R दूरी पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर रेखीय वेग v से परिक्रमा कर रहा है। चलिए अब हम थ्योरी जान लेते हैं। माना पृथ्वी का केंद्र O एवं द्रव्यमान कैपिटल M है, एवं माना पृथ्वी के केंद्र O से कैपिटल R दूरी पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर रेखीय वेग v से परिक्रमा कर रहा है, अर्थात घूम रहा है। तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से दोनों पिंडों अर्थात एक पृथ्वी और एक जो स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह है उस पर लगने वाला बल, चूंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब यहाँ पर हो जाएगा F समानुपाती m इंटू m बटे r का स्क्वायर। तब यहाँ पर जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तब F बराबर हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे r का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर G है कांस्टेंट जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्तीय गति में आवश्यक अभिकेंद्री बल होगा mv² बटे r। अब चूंकि पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय गति करने के लिए उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्री बल गुरुत्वाकर्षण बल ही प्रदान करता है या फिर से ही प्राप्त होता है, अतः गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होगा अभिकेंद्री बल के। तब कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे r का स्क्वायर बराबर mv² बटे r। तब यहाँ पर स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा कैपिटल G कैपिटल M बटे r का स्क्वायर बराबर v का स्क्वायर बटे r, या फिर v का स्क्वायर बटे r बराबर कैपिटल G कैपिटल M बटे r का स्क्वायर। इसे समीकरण 1 देंगे। अब माना उपग्रह के अंदर कोई अन्य पिंड उपस्थित है जिसका माना द्रव्यमान m डैश है। माना इस स्मॉल m द्रव्यमान के उपग्रह के अंदर कोई अन्य पिंड स्थित है जिसका द्रव्यमान माना m डैश है। तब जब इस स्मॉल m द्रव्यमान के उपग्रह के अंदर कोई स्मॉल m डैश द्रव्यमान का कोई पिंड है तो उस पर
दो बल कार्य करेंगे। तो एक तो करेगा नीचे की ओर भार अर्थात पृथ्वी द्वारा लगने वाला उस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल, और एक करेगा प्रतिक्रिया बल। तो ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। तब यहाँ पर उपग्रह पर लगने वाला कुल बल हो जाएगा F बराबर कैपिटल G कैपिटल M इंटू एम डैश बटे R का स्क्वायर माइनस R। यहाँ पर माइनस R इसलिए लिया है क्योंकि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है स्मॉल m डैश पिंड का, उसके विपरीत दिशा में यह प्रतिक्रिया बल होता है। अब पिंड के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल बराबर हो जाएगा एम डैश इंटू वी का स्क्वायर बटे आर। अब चूंकि जब वह एम डैश का पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेगा तब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे। अतः कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू एम डैश बटे आर का स्क्वायर माइनस आर बराबर एम डैश इंटू वी का स्क्वायर बटे आर। इसे समीकरण 2 देंगे। अब समीकरण 2 में एम डैश का भाग देने पर दोनों पक्षों में, तब यहाँ पर बचेगा कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर का स्क्वायर माइनस आर बटे एम डैश बराबर यहाँ पर बचेगा वी का स्क्वायर बटे आर। अब समीकरण 1 से चूंकि यहाँ पर वी स्क्वायर बटे आर का मान समीकरण 1 से रख देंगे, तब यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर का स्क्वायर माइनस आर बटे एम डैश बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर का स्क्वायर। तब यहाँ पर हो जाएगा आर बटे एम डैश बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर का स्क्वायर। तब यहाँ पर बचेगा आर बटे एम डैश बराबर 0। तब यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर 0। यहाँ पर आर है प्रतिक्रिया बल, अर्थात अब हम उस उपग्रह को भारहीनता की अवस्था में कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रतिक्रिया बल का मान 0 हो चुका है। थैंक यू।